सब आयु का परम धर्म है। परम धर्म। ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 4 मंत्र संख्या 4। मंत्र का विषय है विग्रह व अस्त्रित विपश्चित। ओम परिहि विग्रहमस्तित्र मिंद्र प्रक्षा विपश्चितम यस्ते सखिभ्य आवरम। गत मंत्र में ज्ञान देने की प्रार्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि परिहि विषयों व सांसारिक कामों से दूर होकर तू विग्रह मेधावी अस्त्रितम काम क्रोधादि से अहिंसित पुरुष को प्राप्त हो। अर्थात एक ज्ञानी संयमी पुरुष के समीप पहुंचकर तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर। इस विपश्चित प्रकृति के सौंदर्य को बारीकी से देखकर प्रभु की महिमा के चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष से इंद्रम परमात्मा विषय में परीक्षा ज्ञान प्राप्त करने की कामना कर। उस विपश्चित से तो प्रश्न कर। यह जो तेरे लिए तथा तेरे सब सखिभ्य समान ज्ञान प्राप्ति की कामना वाले मित्रों के लिए वरम इस वर्णीय श्रेष्ठ ज्ञान धन को प्राप्त कराता है। आचार्य विद्यार्थी का उपनयन करता है और उसके लिए ज्ञान का आनयन प्रापण करता है। भावार्थ हम विषयों से ऊपर उठे और वर पुरुषों के समीप पहुंचकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कराएं। व्यर्थों के कार्यों से दूर। ओम ब्रवंतो नो निदो निरंतर चिदार्गा दधाना इंद्र इदद्दुआ। गत मंत्र के उपदेश के अनुसार हम ज्ञानी संयमी पुरुषों के समीप पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो प्रयत्न करें ही तो और इसके साथ ही हम निंदाओं को नो ब्रवत न बोले। हमारे मुख से कभी निंदात्मक शब्दों का उच्चारण न हो। वेदों के सूक्त ब्रूहि इस उपदेश का पालन करते हुए हम भद्र ही बोलें। ऋचं प्रपद्ये मैं सूक्तात्मक स्तुति रूप काव्यों को ही बोलता हूँ। यह हमारा व्रत हो। प्रभु कहते हैं कि अन्यथा दूसरे कामों से अर्थात अनावश्यक अनुपयोगी कार्यों से निश्चय पूर्वक बाहर गति करने वाले हो। अर्थात ताश खेलते रहना या गपशप मारते रहना आदि कार्यों से निश्चय पूर्वक बचो। जब भी कभी अवकाश हो अर्थात घर के कार्य को हम कर चुके हो, स्वाध्याय से श्रांत हो गए हो, तो हम इतना निश्चय पूर्वक इंद्र उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु में परिचर्या को धारण करने वाले हो, प्रभु चिंतन करने वाले हो। भावार्थ हम कभी इधर उधर निंदा न करते फिरे, व्यर्थ के कामों से दूर रहने का ध्यान करें और अवकाश के क्षणों में सदा प्रभु की परिचर्या करने वाले बने, प्रभु का ही नाम जपे, उसी के अर्थ का भावन चिंतन करें। सुभगा कृष्टि। ओम मुतैना सुभगम अरिवोचर युदस्मा कृष्टया सामे दिंद्र से सर्वणे। हे दस्मा शत्रुओं का क्षय करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन गत मंत्र के अनुसार इस प्रकार भद्रता को लिए हुए हो कि अरे शत्रु भी न हमें सुभगान उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम ज्ञानादि धन संपन्न कहे। हमारी भद्रता उनके हृदयों को भी प्रभावित करे। गुणैः ही सर्वत्र पदम निधीयते के अनुसार हम में गुण होंगे तो शत्रु हृदयों में वे क्यों प्रभाव पैदा न करेंगे। उदय कृष्ण और कर्षणशील श्रमशील बनकर हम उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के सर्वणी सुख में आनंद में निश्चय से श्याम निवास करने वाले हो। प्रभु की ओर से आनंद का लाभ उन्हें ही होता है जो श्रमशील बनते हैं। अकर्मण्यता के हो साथ आनंद का संबंध नहीं है। यह मंत्र में 10वां शब्द शत्रुओं के नाशक का वाचक होकर स्पष्टतया यह संकेत कर रहा है कि प्रभु कृपा से हमारे काम क्रोधादि शत्रु नष्ट हो जाए और हम सुंदर जीवन वाले बनकर सचमुच सौभाग्यशाली बन जाएं। भावार्थ काम क्रोध आदि से दूर होकर भद्र जीवन बिताते हुए शत्रुओं से भी सौभाग्यशाली समझे जाएं तथा श्रमशील बनकर प्रभु के आनंद में भागी हों। सोम भरण। ओम मेमासुमाशवो भरये श्रियं निर्मादनं पतियन मन देयतशकम। गत मंत्र की समाप्ति। प्रभु के आनंद में हम हो,
इस भाव से हुई है। इस प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि आसवे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होने वाले उस प्रभु की प्राप्ति के लिए इम निश्चय से आसुम संपूर्ण रुधिर में, दही में घृत की भांति तथा तिलों में तेल की भांति व्याप्त होने वाले इस सोम को, वीर्य को आभरा सब प्रकार से अपने में धारण करने का प्रयत्न करें। यजश्रियम, यह सोम इस यज रोग पुरुष की श्री का कारण है, इसी के कारण शरीर की सारी शोभा है। नृमादन, यह उन्नतशील नरों को आनंदित करने वाला है, अर्थात इसके शरीर में व्याप्त होने पर मनुष्य सब क्षेत्रों में उन्नति कर पाता है और आनंदमय मनोवृत्ति वाला बना रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का नहीं होता। पतियता, सोम के शरीर में व्याप्त होने पर मनुष्य क्रियाशील होता है। सोम की रक्षा ही पुरुष को कर्मशूर बनाती है। मंदयता शखम, यह आनंदित करने वाले प्रभु में यह सोम सखीभूत है, अर्थात परमपिता परमात्मा का यह प्रमुख साधन बनता है और प्रभु प्राप्ति द्वारा अद्भुत आनंद प्राप्त कराने वाला होता है। भावार्थ, सोम शरीर में व्याप्त होता है तो प्रभु प्राप्ति का साधन बनता है। यज पुरुष यज रूप पुरुष की शोभा का कारण होता है, उन्नति का साधन होते हुए आनंदित करता है। यह सोम मनुष्य को कर्मशूर बनाता है और आनंदित करने वाले प्रभु का सखीभूत है। सूचना, यजश्रियम, यह विशेषण इस बात की सूचना दे रहा है कि सोम की रक्षा करने पर मनुष्य का जीवन यज में होता है। ये यज उसके जीवन की शोभा का कारण बनता है। वृत्रहनन, ओम अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्ताणाम अभव प्रावो वाजिषु वाजिनम। हे सत्यतो, अनंत कर्मों में प्रज्ञानों वाली प्रभु, आप अस्य पीत्वा, इस सोम की रक्षा करके वृत्राणाम, ज्ञान का आवरण रूप कामादि के मारने वाले होते हो। हम प्रभु का स्मरण करते हैं और उस नाम स्मरण से कामादि वासनाओं का विनाश होता है। इस प्रकार प्रभु का इस सोम की रक्षा व पान कराने वाले होते हैं। सोम की रक्षा होने पर मनुष्य क्रोध आदि का शिकार नहीं होता एवं सोम वृत्रों के विनाश का साधन बनता है। हे प्रभु, आप वाजिसु, इन वासना संग्रामों में प्रशस्त अन्न वाले को प्रकर्षण रक्षित करते हो। जब एक मनुष्य सात्विक अन्न का सेवन करता है तब उसकी बुद्धि व मन भी सात्विक बनते हैं। यह पुरुष वाजिन कहलाता है। इस वाजिन की संग्राम में अवश्य विजय होती है। वाजिनम का अर्थ बलवान को भी है। सोमपान से वृत्र विनाशी वाजी बनना तथा वाजी का संग्राम में विजय, यह क्रम मंत्र में प्रतिपादित है। बलवान की ही विजय होती है, प्रभु इसकी रक्षा करते हैं। भावार्थ, प्रभु नाम स्मरण से हम वासनाओं से ऊपर उठते हैं, शरीर में सोम का व्यापन कर पाते हैं और शक्तिशाली बनकर संग्रामों में प्रभु द्वारा रक्षित होते हैं। ठीक है, इस बात पूरा